हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नवा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरीज का। उम्मीद करता हूं आप हमारे बाकी के 8 वीडियोस देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लेकर आते हैं ऐसे वोकैबुलरीज जो आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेज हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्षणा इंग्लिश अकेडमी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना नवा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरीज का। तो हमारे पास कलेक्शन में जो आज सबसे पहला शब्द है दैट इज सेटबैक। आई रिपीट, सेटबैक। SETBACK सेटबैक एक नाउन है जिसका मतलब होता है असफलता, कमी या नाकामयाबी। आई रिपीट, सेटबैक एक नाउन है जिसका मतलब होता है असफलता, नाकामयाबी या फिर कोई कमी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लूजिंग हिम इज अ बिग सेटबैक फॉर आवर मिशन। आई रिपीट, लूजिंग हिम इज अ बिग सेटबैक फॉर आवर मिशन। दैट मीन्स उसे खोना हमारे मिशन या अभियान के लिए बहुत बड़ी असफलता या फिर कमी है। तो उम्मीद करता हूँ सेटबैक जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है असफलता या फिर कमी, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज सैल्वेज। आई रिपीट, सैल्वेज। सैल्वेज एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। सैल्वेज एक नाउन भी है जिसका मतलब बचाना होता है, और एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है बचाव कार्य। तो उम्मीद करता हूँ सैल्वेज नाउन और वर्ब दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। A salvage operation is underway in flood affected areas. I repeat, a salvage operation is underway in flood affected area. That means बचाव कार्य जारी है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। एक बचाव कार्य जारी है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। तो उम्मीद करता हूँ सेल्वेज जो कि एक नाउन और वर्ब दोनों है आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज जिटरी। आई रिपीट, जिटरी। JITTERY। जिटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेचैन या फिर तनावग्रस्त होना। आई रिपीट, जिटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेचैन या फिर तनावग्रस्त होना। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीवन फील्स जिटरी राइट बिफोर द इंटरव्यू। आई रिपीट, एवरीवन फील्स जिटरी राइट बिफोर द इंटरव्यू। दैट मीन्स सभी लोग या एक प्रत्येक व्यक्ति, सभी लोग इंटरव्यू या साक्षात्कार के जस्ट पहले, तुरंत पहले बेचैन महसूस करते हैं या तनाव में होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जिटरी जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तनाव में होना या बेचैन, आपको समझ में आ गया होगा। बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज अलायंस। आई रिपीट, अलायंस। अलायंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है गठबंधन। आई रिपीट, अलायंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है गठबंधन। हम अलायंस का एक सिनोनिम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, कोलिशन। कोलिशन, COALITION। कोलिशन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गठबंधन। तो चलिए अलायंस जो हमें इस वीडियो में कवर करना है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। I am no more the part of this alliance. I repeat, I am no more the part of this alliance. That means मैं अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। I am no more the part of this alliance. उम्मीद करता हूँ अलायंस भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। So the next word is pilgrim. I repeat, pilgrim. PILGRIM। पिलग्रिम एक नाउन है जिसका मतलब होता है तीर्थयात्री। अगर कोई व्यक्ति या कुछ लोग जो धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं उनके लिए हम स्पेशल वर्ड पिलग्रिम को यूज़ करते हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। पुलिस विल नॉट स्टॉप पिलग्रिम टू गो टू टेम्पल। आई रिपीट, पुलिस विल नॉट स्टॉप पिलग्रिम टू गो टू टेम्पल। दैट मीन्स पुलिस तीर्थयात्री को मंदिर जाने से नहीं रोकेगी। पुलिस तीर्थयात्री को मंदिर जाने से नहीं रोकेगी। उम्मीद करता हूँ पिलग्रिम भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एरा। आई रिपीट, एरा। ERA। एरा एक नाउन है जिसका मतलब होता है युग या फिर काल या फिर समय। एरा एक युग या फिर काल या फिर समय। ERA एक नाउन है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन मॉडर्न एरा, आई रिपीट, इन मॉडर्न एरा एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस सो अर्ली। आई रिपीट, इन मॉडर्न एरा एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस सो अर्ली। दैट मीन्स वर्तमान समय में सभी लोग सफलता बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एरा का मतलब भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सल्ट। आई रिपीट, एक्सल्ट। EXULT। एक्सल्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुश। एक्सल्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुश। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
आई फेल्ट सो एक्सल्ट आफ्टर पासिंग द एग्जाम। आई फेल्ट सो एक्सल्ट आफ्टर पासिंग द एग्जाम, दैट मीन्स मैंने पेपर पास करने के बाद बहुत ही खुशी महसूस की या प्रसन्नता महसूस की। तो उम्मीद करता हूँ एडल्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मेडन। आई रिपीट मेडन, MAIDEN, MAIDEN। मेडन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पहला या फिर शुरुआती। मेडन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पहला या फिर शुरुआती। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर विल बी डिलीवरिंग हिज मेडन स्पीच ऑन 15th of August। आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर विल बी डिलीवरिंग हिज मेडन स्पीच ऑन 15th of August। दैट मीन्स प्रधानमंत्री अपना पहला भाषण 15 अगस्त को दे रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेडन जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब पहला या शुरुआती होता है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंच। आई रिपीट क्लिंच। क्लिंच एक ऐसा शब्द है जो आप क्रिकेट कमेंट्रीज में या क्रिकेट्स में जब आप लाइव क्रिकेट देख रहे होते हैं इन शब्द को आप सुनते रहते हैं, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में क्रिकेट के सेक्शन में ये शब्द आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लिंच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जीत हासिल करना, सुनिश्चित करना या फिर किसी चीज़ पर पकड़ मजबूत करना। क्लिंच का मतलब होता है जीत हासिल करना, सुनिश्चित करना, किसी चीज़ पर पकड़ मजबूत करना। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया हैव क्लिंच्ड द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। आई रिपीट, इंडिया हैव क्लिंच्ड द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। दैट मीन्स भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली है या फिर जीत उस पर सुनिश्चित कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ क्लिंच भी आपको समझ में आ गया होगा। बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं आज के अंतिम शब्द की तरफ। तो आज का जो अंतिम शब्द है दैट इज प्रोलॉन्ग। आई रिपीट प्रोलॉन्ग, PROLONG। प्रोलॉन्ग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा करना, बढ़ाना या फिर टालने के सेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बढ़ाना, लंबा करना या फिर टालना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस मेडिसिन विल श्योरली प्रोलॉन्ग योर लाइफ। दिस मेडिसिन विल श्योरली प्रोलॉन्ग योर लाइफ। दैट मीन्स यह दवा निश्चित ही तुम्हारे जीवन को बढ़ा देगी। यह दवा निश्चित ही तुम्हारे जीवन को बढ़ा देगी। सो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आज आपको बताए हुए सारे शब्द बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपके हेल्पफुल भी रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।